Good morning students. Today our topic is class 12th geography subject part 2nd chapter number 7 खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो आज इस चैप्टर में हम खनिज ऑयल जो होते हैं उनके बारे में करेंगे, जिसमें हमारा पेट्रोल वगैरह आ जाएगा। तो सबसे पहले कि भारत में खनिज तेलों के स्रोतों का यहाँ पे आपको वर्णन करना होगा कि भारत में खनिज तेल के वितरण और उत्पादन का भी यहाँ वर्णन करना होगा। तो यहाँ सबसे पहले जो पेट्रोलियम है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों यानी कि पेट्रो प्लस ओलियम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्रमश चट्टान व तेल है, अर्थात चट्टानों से प्राप्त तेल को ही खनिज तेल या पेट्रोलियम कहते हैं। खनिज तेल की उत्पत्ति टेरेस्ट्रियल युग की चट्टानों के बीच करोड़ों वर्ष तक दबी हुई वनस्पति अंश तथा सागरीय जीवों से हुई है। इसीलिए खनिज तेल अधिकतर डेल्टाई प्रदेशों, झीलों और सागरीय भागों में अवसादी शैलों के बीच मिलता है। तो यहाँ पे पेट्रोलियम का सबसे पहले हमारे जीवन में क्या महत्व होगा, तो पेट्रोलियम जो आज के युग में पेट्रोलियम का अत्यधिक महत्व है। युग और शांति दोनों काल में पेट्रोलियम हमारे लिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक अमूल्य संसाधन है, जो आधुनिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक तथा परिहार्य है। कृषि, उद्योग तथा परिवहन में काम आने वाले आधुनिक मशीनों की क्षमता का श्रेय उच्च कोटि के तेलों की उपलब्धि को जाता है। नए प्रकार के इंजनों के आविष्कार के से चालक शक्ति के रूप में खनिज तेल की उपयोगिता अत्यधिक बढ़ गई है। तरल ईंधन ठोस ईंधन की अपेक्षा सदैव श्रेष्ठ होता है। खनिज तेल का परिवहन भी कोयले की अपेक्षा सरल व सस्ता होता है। पेट्रोलियम स्थान भी कम घेरता है और प्रति इकाई अधिक ताप प्रदान करता है। कच्चे माल के लिए अनेक रासायनिक उद्योग पेट्रोलियम पर निर्भर करते हैं। दुनिया के सभी शक्तिशाली राष्ट्रों के मध्यम पेट्रोलियम क्षेत्र पर अधिकार के लिए होड़ मची है। संसार के लगभग 60% खनिज तेल से सुरक्षित भंडार एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। अब हम बात करेंगे इसमें वितरण व उत्पादन की। तो ये जो वितरण उत्पादन है ये हमारा असम और उसके कुछ पूर्वी भाग से हैं। इसके अलावा गुजरात है, मुंबई है, राजस्थान है, तो इन सभी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा देश में जो सबसे पहली बार सन 1967 में असम के माकुम क्षेत्र में 30 मीटर गहराई पर तेल मिला है। सन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद तेल की खोज का अभियान तेज हुआ। खंबात की खाड़ी तथा अरब सागर के क्षेत्रों में भी पर्याप्त मात्रा में खनिज तेल का उत्पादन हो रहा है। अब पश्चिमी राजस्थान एवं गोदावरी बेसिन में भी नवीन क्षेत्रों का पता लगा है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र अपतटीय बम्बई हाई एवं बसीन क्षेत्र है। देश की कुल उत्पादन का लगभग 35% इस क्षेत्र से मिलता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार भारत के लगभग 28 बेसिन है जिनमें तेल की संभावनाएं हैं। इनमें से 10 बेसिन समुद्र में है तथा इसका कुल जो क्षेत्रफल लगभग है वो 16.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसमें से लगभग 14 लाख वर्ग तथा अपतटीय क्षेत्र है। और भारत के कुछ विभिन्न राज्यों में भी खनिज तेल का वितरण और उत्पादन दिखाया गया है, जैसे कि हमारा असम और उसके कुछ पूर्वी भाग दिखा रखे हैं। यह ब्रह्मपुत्र घाटी में लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रमुख तेल क्षेत्र उत्तरी पूर्वी असम से सुरमा घाटी तक फैला है। इसमें नागालैंड, मेघालय के उत्तरी पठार, दक्षिणी मेघालय के पठार, सिलचर, कछार जिले, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा आते हैं। असम भारत का अग्रणी तेल उत्पादक क्षेत्र यानी कि सबसे आगे जो तेल उत्पादक क्षेत्र है वो असम ही है। यहाँ तेल सामान्यतः 500 से 300 मीटर की गहराई से ही प्राप्त किया जाता है। इस समय भारतीय खनिज तेल में असम का स्थान गुजरात और बम्बई हाई के बाद आता है। असम क्षेत्र के मुख्य तेल क्षेत्र निम्नलिखित से डिगबोई क्षेत्र हो गया। सन 1819 में पहली बार इस स्थान पर तेल मिला था, जो लगभग 13 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ाई क्षेत्र पर नागा पहाड़ियों में लखीमपुर जिले के टीपम पहाड़ियों में के पूर्व में मिला है। और इसके अलावा जो हमारा दूसरा क्षेत्र होगा वो नाहरकटिया क्षेत्र है। थर्ड जो है वो शिव सागर है। फोर्थ है सुरमा नदी घाटी और फिफ्थ हो गई इसके कुछ इनके अलावा भी कुछ नए क्षेत्र दे रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर हम 2 के बारे में बात करेंगे। पॉइंट 2 जो होगा वो होगा हमारा गुजरात के तेल क्षेत्र। तो ये भारत का दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ से तेल प्राप्त किया जाता है। यहाँ की खंबात की खाड़ी का तटीय क्षेत्र तथा अंकलेश्वर क्षेत्र प्रधान है। खंबा तथा लुनेज तेल क्षेत्र बड़ोदरा से 50 किलोमीटर पश्चिम में बाड़सार में स्थित है।
वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में कम से कम 3 करोड़ टन तेल के सुरक्षित भंडार है। यहाँ के 15 लाख टन तेल प्रतिवर्ष सरलता से निकाला जाता है। तेल के अतिरिक्त यहाँ से प्राकृतिक गैस भी प्राप्त की जाती है। खंबात बेसिन के ही कलोल तथा नौगांव क्षेत्रों में भी अनुमानित तेल की क्रमश मात्रा 70 लाख टन तथा 220 लाख टन तक आंकी गई है। पॉइंट नंबर 3, मुंबई। भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई के निकट 175 किलोमीटर की दूरी समुद्र में बॉम्बे हाइट क्षेत्र तथा बसीन अपतटीय क्षेत्र विकसित है। यहाँ 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 80 से 200 मीटर गहराई तक तेल निकाला जाता है। इस क्षेत्र में वर्ष 1976 से तेल प्राप्त किया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र यही है। वर्तमान में बॉम्बे हाई से 2 करोड़ टन कच्चा तेल का उत्पादन किया जा रहा है और देश के कुल उत्पादन का बात करें तो यहाँ 60% का उत्पादन होता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा राजस्थान का। राजस्थान में भी यहाँ पे हमारे जैसे जैसलमेर जिले में खोदे गए 8 कुओं में से 1100 मीटर की गहराई पर खनिज तेल पाया जाता है। ये कूप बाधेवाला, तावरीवाला, कालेरेवाला में स्थित है। बाड़मेर जिले के गुडामलानी में भी यहाँ पे पेट्रोल के विशाल भंडार का पता लगाया गया है। और नेक्स्ट जो पॉइंट होगा 5th हमारा होगा पंजाब के क्षेत्र। तो पंजाब के क्षेत्र के यहाँ पे अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल की प्राप्ति के संकेत है। पंजाब के लुधियाना, हाशियापुर तथा दासूजा क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी, धर्मशाला, नूरपुर और बिलासपुर तथा जम्मू कश्मीर के मुसलगढ़ संभावित क्षेत्र यहाँ पे पाए जाते हैं। अब आता है कुछ हमारे अन्य राज्य भी हैं जहाँ पे तेल उत्पादन किया जाता है, जैसे कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अनुसार अन्य संभावित क्षेत्र में जैसे कावेरी नदी घाटी हो गई, तमिलनाडु की पाकी घाटी हो गई, उड़ीसा के कुछ पार्ट्स हो गए, पुरी, बालासोर, महानदी के डेल्टा, गोदावरी नदी बेसिन, पश्चिमी तट के केरल राज्य, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्र, कोरामंडल, तटीय भाग आदि इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ये था हमारा खनिज से संबंधित टॉपिक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा लौह एस का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। और आज का जो होमवर्क होगा वो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, भारत में खनिज तेल के स्रोतों और खनिज तेल के वितरण और उत्पादन का वर्णन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।